जी हाँ दोस्तों, आपको अभी अभी की खबर से रूबरू करवाएं तो लव जिहाद पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 5 साल की सजा, जाने दोनों राज्यों में कितने कड़े प्रावधान। जी हाँ, लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग तेज होती जा रही है। अभी केंद्र सरकार ने तो इस मामले में कुछ नहीं कहा है, पर भाजपा शासित राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका या गुजरात सब इस पर कानून बनाने के लिए मसौदा तैयार करने में लग गए हैं। वहीं कांग्रेस शासित राज्य अन्य राज्यों द्वारा इस तरह का कानून लाने का विरोध कर रहे हैं। लव जिहाद को किस राज्य में क्या मसौदा हुआ है तैयार और कितनी सजा का होगा प्रावधान, आइए आपको बता देते हैं। यूपी की बात करें तो यूपी के गृह विभाग ने लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून का मसौदा तैयार कर लिया है। यह मसौदा परीक्षण के लिए विधायी विभाग को भेज दिया गया है। इसे संभवतः अगली कैबिनेट बैठक में पेश किया जा सकता है। विभाग ने कानून का जो मसौदा तैयार किया है उसमें लव जिहाद शब्द का जिक्र नहीं है। इसे गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल कहा जा रहा है। राजनीतिक चर्चाओं में लव जिहाद कहे जाने वाले मामले को ही गैर कानूनी धर्मांतरण माना जाएगा और ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने प्रस्तावित बिल में 5 साल की सजा का प्रावधान किया है। वहीं आपको बता दें कि देश के अन्य राज्य भी इस तरह का कानून बनाने की तैयारी में हैं। आम बोलचाल में लव जिहाद कहे जाने वाले मामलों में बहला फुसलाकर, झूठ बोलकर या जबरन धर्मांतरण कराते हुए अंतर धार्मिक विवाह किए जाने की घटनाओं को शामिल किया जाता है। प्रस्तावित कानून सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू होगा। जी हां, हाईकोर्ट ने एक फैसले में महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अवैध ठहराया था। प्रियांशी और समरीन व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में कहा गया था कि शादी के लिए धर्म बदलना स्वीकार्य नहीं होगा, विवाह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं है। और इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि सरकार एक प्रभावी कानून बनाएगी और इस कानून के जरिए सरकार नाम, पहचान और अपना धर्म छिपाकर बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों से सख्ती से पेश आएगी। तो जी हाँ, ये थी कुछ उत्तर प्रदेश को लेकर खबरें। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर क्या कानून बनाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के नए कानून फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2020 का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है और इसमें ताजा मामलों के पकड़े जाने पर 5 साल की सजा का प्रावधान तो है ही, लेकिन ऐसे विवाह यदि हो चुके हैं तो उनको रद्द करने का भी अधिकार फैमिली कोर्ट को दिया जा रहा है। लेकिन इसमें किसी सगे संबंधी को यह पहले शिकायत करनी होगी कि यह प्रकरण और विवाह लव जिहाद से जुड़ा मसला है। इसके बाद अंतिम निर्णय फैमिली कोर्ट करेगा। जी हां, फैमिली कोर्ट के फैसले को उच्च अदालत में चुनौती दी जा सकेगी। बताया जा रहा है कि जल्द ही ड्राफ्ट को अंतिम रूप देकर विधि विभाग को परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। तो आगे आपको बताएं कि एक्ट के प्रावधान, अफसर दोषी तो उन्हें भी 5 साल की सजा। जी हाँ, शिकायत होने पर विवाह कर रहे युवक युवती पर ही अपनी सच्चाई साबित करने का भार होगा कि वे जोर जबरदस्ती से ऐसा नहीं कर रहे, न ही यह लव जिहाद है। सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अपने पद का इस्तेमाल करके ऐसे विवाह कराता है तो उसे भी 5 साल की सजा होगी। मसलन एसडीओ, थाना अधिकारी या अन्य कोई भी शामिल है। यदि किसी केस में लव जिहाद साबित होगा यदि और प्रोसिक्यूशन करना है तो ऐसे प्रकरणों के बारे में फैसला शासन स्तर यानी गृह विभाग करेगा। सभी आईटी एक्ट या धारा 153 में यही प्रावधान है जो सांप्रदायिक विवाद से जुड़े हैं। माता पिता, भाई बहन या रक्त संबंधी की शिकायत पर लव जिहाद से जुड़े हुए विवाहों के मामले में फैमिली कोर्ट को यह अधिकार होगा कि वह ऐसी शादी को निरस्त कर सके। यदि कोई धर्म परिवर्तन से जुड़ा मामला है तो परिवार को 1 माह पहले आवेदन तो देना ही होगा। जी हां, इसी प्रकार से बिहार में भी लव जिहाद कानून लाने की मांग की जा रही है। अब लव जिहाद पर बीजेपी नेता क्या बोले हैं, आइए आपको बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने कहा कि कर्नाटका में बहुत जल्द लव जिहाद और गोवध पर प्रतिबंध एक हकीकत होगा।
कर्नाटका के पूर्व मंत्री और महाराष्ट्र, गोवा और तमिलनाडु में पार्टी मामलों के प्रभारी ने कहा कि आने वाले विधानसभा सत्र में दोनों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार में इस बात को लेकर गंभीर चर्चा हो रही है और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने भी मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा से इस संदर्भ में कदम उठाने को कहा। तो अब आपको बता देते हैं कि क्या घमासान युद्ध हो रहा है लव जिहाद शब्द को लेकर के। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लव जिहाद को लेकर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि यह शब्द उसने देश को बांटने व सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए गढ़ा है। वहीं भाजपा नेताओं ने गहलोत पर पलटवार करते हुए उन पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। गहलोत ने इस बारे में ट्वीट में लिखा कि लव जिहाद शब्द भाजपा ने देश को बांटने व सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए गढ़ा है। शादी विवाह व्यक्तिगत आजादी का मामला है जिस पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाना पूरी तरह से असंवैधानिक है और यह किसी भी अदालत में टिक नहीं पाएगा। प्रेम में जिहाद का कोई स्थान नहीं है। गहलोत ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि वे देश में ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां वयस्कों की आपसी सहमति राज्य सरकार की दया पर निर्भर होगी। आगे उन्होंने कहा कि शादी विवाह व्यक्तिगत निर्णय होता है और वे इस पर तमाम लगाम लगा रहे हैं जो कि व्यक्तिगत आजादी छीनने जैसा व्यवहार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, सामाजिक तनाव बढ़ाने वाला नजर आ रहा है और यह सरकार द्वारा नागरिकों से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करने के संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल है। तो इस प्रकार से लव जिहाद पर काफी घमासान युद्ध चल रहा है। इसी के साथ बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।